नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। स्वागत करता हूं आपका द रामलीला टॉक्स में। आज हम रामायण में वर्णित राम सेतु के बारे में बातचीत करेंगे। रामायण में वर्णित राम सेतु को अक्सर केवल आस्था से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन अगर इसे विज्ञान की दृष्टि से समझा जाए तो यह केवल धार्मिक कथा नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग, समुद्र विज्ञान और प्राचीन ज्ञान का अद्भुत उदाहरण बनकर सामने आता है। इस वीडियो में हम राम सेतु को भावना नहीं, जानकारी और कथा नहीं, विज्ञान की दृष्टि से समझेंगे। रामायण के अनुसार सेतु निर्माण का नेतृत्व नल और नील ने किया। उन्होंने पूरे निर्माण क्षेत्र को 3 स्पष्ट भागों में बांटा। पहला, पहाड़ों से पत्थर को तोड़ना। दूसरा, पत्थरों को समुद्र तट तक पहुंचाना। और तीसरा, समुद्र के भीतर पत्थरों का सटीक संयोजन। लाखों बानरों द्वारा बनाई गई मानव श्रृंखला आज की भाषा में एक अत्यंत कुशल लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट सिस्टम थी। इसी कारण कहीं पत्थरों का जाम नहीं लगा, निर्माण कभी रुका नहीं और समय की बर्बादी नहीं हुई। अब बात करते हैं पत्थरों पर राम नाम अंकित होना। पत्थरों पर राम नाम लिखना सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक नहीं था, वह असल में एक अलाइनमेंट मार्कर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम और क्वालिटी चेक टूल्स था। यह सुनिश्चित होता था कि हर पत्थर सही दिशा में सही पत्थर से जुड़े। अगर कोई पत्थर गलत रखा जाता तो उसकी सीध तुरंत बिगड़ जाती और उसे आसानी से पहचाना जा सकता था। समुद्र की जांच, बायोमेट्रिक सर्वे। पुल बनाने से पहले समुद्र के भीतर की गहराई और धरातल की जांच की गई। इसे आज कहा जाता है बायोमेट्रिक सर्वे। भारी वस्तुओं को रस्सियों से बांधकर समुद्र तल की गहराई मापी और मिट्टी की प्रकृति को समझा। इस अध्ययन से यह पता चला कि रामेश्वरम से मन्नार के बीच एक उथली कोरल और चूना पत्थर की प्राकृतिक पट्टी पहले से मौजूद है। यहां तक कि नासा के डेटा भी इसी सबमर्ज रिज की पुष्टि करते हैं। मैकेनिकल इंटरलॉकिंग एंड मरीन कंक्रीट। पत्थरों को केवल समुद्र में फेंका नहीं गया, उन्हें आपस में लॉक किया गया। इसके लिए प्रयोग हुई टेनन एंड मोर्टिस तकनीक। पत्थरों में विशेष खांचे, चूना, प्राकृतिक गोंद और समुद्री वनस्पतियों के अर्क से एक ऐसा मिश्रण बनाया गया जो खारे पानी में मरीन कंक्रीट की तरह और अधिक कठोर हो जाता था। लहरों से सुरक्षा, ब्रेकिंग वाटर डिजाइन। समुद्र की लहरें किसी भी सीधी दीवार को तोड़ सकती हैं, इसलिए सेतु के किनारों को ढलानदार बनाया गया। जब लहरें इनसे टकराती थी तो उनकी गति ऊर्जा नष्ट हो जाती और पुल पर सीधा दबाव नहीं पड़ता था। आज इसी सिद्धांत को ब्रेक वाटर टेक्नोलॉजी कहा जाता है। लचीलापन और बेस आइसोलेशन। सेतु को पूरी तरह कठोर नहीं बनाया गया, इसके नीचे रेत की विशेष परतें, झटके सोखने वाली संरचना डाली गई। यह आज की बेस आइसोलेशन टेक्निक का प्रारंभिक रूप मानी जा सकती है, जो आधुनिक इमारतों को भूकंप से बचाने में उपयोग होती है। गिलहरियां और एग्रीगेट फिलिंग। पत्थरों के बीच छोटे छोटे अंतराल रह गए थे। गिलहरियों द्वारा लाई गई रेत से इन दरारों को भरा, घर्षण बढ़ाया और पुल की लोड बेयरिंग कैपेसिटी कई गुना बढ़ा दी गई। यह था एग्रीगेट फिलिंग निर्माण का अंतिम लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण चरण। जय घोष की ध्वनि और विज्ञान। सामूहिक जय श्री राम का जय घोष सिर्फ उत्साह नहीं था, ध्वनि तरंगों से पत्थरों के बीच की सूक्ष्म हवा सक्रिय हुई। कंपन के कारण पत्थर बेहतर तरीके से बैठ गए। आधुनिक विज्ञान में इसे वाइब्रेशनल ट्यूनिंग, सोनिक बॉन्डिंग कहा जाता है। निष्कर्ष, राम सेतु सिर्फ पत्थरों का पुल नहीं था, यह था हाइड्रोलिक्स, ओशिनोग्राफी, एकॉस्टिक्स और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का समन्वय। यह दर्शाता है कि प्राचीन भारत में आस्था और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के
पूरक थे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को साझा करें, क्योंकि इतिहास को समझना कथाओं से नहीं, तथ्यों से शुरू होता है। जय श्री राम।